नमस्कार, कल्पना वाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ से धोखा। माँ जी लगभग 55 से 60 साल की बिमला जी को कोई आवाज़ दे रहा था और वो मैले कुचैले कपड़ों में एक झोला बगल में दबाए पेड़ में घुस रही थी। आवाज़ देने वाला एक वृद्धाश्रम की टीम का सदस्य था जो ऐसे रास्ते पर पड़े बेघर लोगों को बसेरा देने का काम करती थी। बिमला जी लोगों को देखकर डर रही थीं और अपने झोले को सीने से लगा रही थीं। काफ़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह से वो चाय के लिए मानी और उन्हें चाय मंगवाकर पिलाई गई। टीम समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तरह क्यों कर रही थी। वो उनसे सब कुछ जानना चाहते थे, लेकिन उसके पहले उन्हें थोड़ा सहज कर लेना चाहते थे जिससे वो सब कुछ आसानी से बता सकें। टीम की महिला सदस्य ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया और उनका डर दूर किया। उनसे कहा कि वो उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह देंगे जहां उनके जैसे और भी लोग होंगे। काफ़ी देर तक हट करने के बाद वो मान गईं और उनके साथ चली गईं। वहां जाकर उन्हें उनके जैसे काफ़ी लोग दिखाए गए जिन्हें देखकर उनका डर दूर हुआ। अब बिमला जी वहीं रहने लगी। कुछ दिन बाद लोगों के अपनेपन और स्नेह से घुलने मिलने भी लगी, मगर अधिकतर समय खोई खोई ही रहती और बार बार छुपकर अपने झोले से कुछ तस्वीर निकाल कर देख लेती। उनके घर और बच्चों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक दिन शाम के वक्त नज़र बचाकर बिमला जी बाहर निकल गईं, जिसकी किसी को खबर न लगी। साथ के लोगों ने ऑफिस में बताया तो सबने उन्हें ढूंढा, मगर कहीं न मिली। 2 घंटे तक ढूंढने के बाद वो अचानक से वापस आती दिखाई दी तो सबकी सांस में सांस आई। उनसे पूछा भी गया कि कहाँ गई थी, मगर वो खामोश रहीं और अंदर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। टीम के सदस्यों ने किसी से भी उनसे कुछ पूछने और बात करने को मना कर दिया और उन्हें डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। मगर अगले दिन फिर से बिमला जी इसी तरह गायब हो गईं और 1.5-2 घंटे के बाद वापस आ गईं। फिर पिछली बार की तरह भी किसी को कुछ नहीं बताया। उन्हें डॉक्टर को दिखाकर दवा दिलवाई गई, मगर उनके जाने का सिलसिला जारी रहा। वो चुपचाप नज़र बचाकर निकल जाती, मगर कभी कभी तो जा भी नहीं पाती क्योंकि उनके ऊपर नज़र रखी जाने लगी थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनका पीछा करे, इसलिए नज़र से बच कर जाती थी। डॉक्टर ने टीम के कोऑर्डिनेटर से कहा कि इनको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, शायद ये बातों बातों में कुछ बता दें इनके साथ क्या हुआ था। और इस तरह बिमला जी के लिए एक साइकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट ली गई। बिमला जी को लेकर टीम एक सदस्य सुहानी उन्हें लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँच गई। 1 घंटे के सेशन में बिमला जी चुप ही रहीं और सिर्फ सिर हिलाती रहीं। अपने नाम के अलावा मुंह से बोलकर उन्होंने कुछ नहीं बताया। बड़ी ही जटिल समस्या थी कि किस प्रकार से उनके बारे में पता किया जाए। डॉक्टर ने एक युक्ति निकाली और सुहानी से कहा कि इन पर नज़र रखना बंद कीजिए और चुपके से देखिए कि ये कहाँ जाती हैं। सुहानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन से सबसे कहा गया कि कोई उनको जाने से ना रोकेगा और ना ही टोकेगा। जहां जाती हैं जाने दिया जाए, क्योंकि वो लौट कर आ जाएंगी। लेकिन सुहानी ने चुपचाप उनके पीछे जाने का फैसला किया था। सुहानी ने उनके निकलने का इंतजार किया और वो भी नज़र बचाकर फिर से निकल गई। बिमला जी पैदल चलती जा रही थी और फिर उन्होंने एक ऑटो वाले से कहीं जाने के लिए कहा। उनके पास पैसे नहीं थे और वो उसे दुआ देकर वहां चलने की जिद कर रही थी। सुहानी हैरान ये सब पीछे चुपकर खड़ी देख रही थी। बिमला जी को उनके पीछे करने का जरा भी आभास नहीं था। कई ऑटो रोकने के बाद एक ऑटो वाला उन्हें लेकर उनके बताए रास्ते पर ले गया और पीछे से सुहानी भी झट से ऑटो लेकर पीछे चली गई। कोई 15 मिनट के बाद एक जगह ऑटो रोका और बिमला जी उतर गई। सुहानी को देखकर याद आया कि इसी जगह के पास से तो उन्हें ले जाया गया था, क्योंकि शायद किसी आसपास रहने वाले का ही फोन आया होगा। सुहानी उन्हें दूर से देखती रही और बिमला जी कुछ कदम चलकर एक घर के सामने खड़ी हो गईं। घर काफ़ी बड़ा और शानदार था, लेकिन गेट पर ताला था। बाहर से ही दिख रही थी। अंदर एक तरफ पड़ती धूल मिट्टी बता रही थी कि जाने कब से यहाँ कोई आया नहीं है। जिसके सामने वो पेड़ के नीचे बैठकर उसे देखने लगी। सुहानी समझ नहीं पाई कि बिमला जी इस घर को ऐसे क्यों देख रही हैं और क्या वो रोज़ इस घर को ही देखने आती हैं। ये एक राज था और जो केवल वही बता सकती थी, लेकिन समस्या यही थी कि कुछ बताना ही न चाहती थी। वही आधे घंटे बैठे रहने के बाद बिमला जी ने फिर से एक ऑटो रोका, मगर वो नहीं रोका। जिसे देखकर सुहानी ने एक ऑटो देखकर पैसे देकर उसे उनके पास भेज दिया, जिससे वो वापस आश्रम लौट कर जा सके। 3 दिन तक यही सिलसिला चला, जिससे सुहानी खुद जाकर देखती रही। चौथे दिन उसने पास गुजर रहे एक आदमी से पूछा, सर वो जो महिला सामने पेड़ के नीचे बैठी, क्या वो यहीं रहती थी? कहीं इनका घर तो नहीं? मगर वो आदमी कुछ न बता पाया। लेकिन सुहानी को अपनी जिज्ञासा भी शांत करनी थी और इसलिए यही तरीका सही लगा जिससे वो उनके बारे में जान सकती थी। इस बार उसने बिमला जी के वहाँ से आश्रम लौटने के बाद कुछ और करने का फैसला किया। उस घर के बगल वाले घर की बेल बजा दी, जिससे बाहर एक महिला आई और उन सुहानी को देखकर कहा, जी कहिए किससे मिलना है? सुहानी ने झट से अपने फ़ोन में उनकी तस्वीर दिखाकर पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि इन आंटी को आपने कहीं देखा है?
वो महिला तस्वीर को ध्यान से देखती रही और सुहानी ने भी उसे एक के बाद एक कई तस्वीरें दिखाई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सुहानी ने कहा, ये आंटी जी इस पेड़ के नीचे बैठकर रोज इस ताला लगे घर को देखने आती हैं। मैं उनके वृद्धाश्रम की कोऑर्डिनेटर हूँ। फिर सुहानी ने सारा किस्सा सुना दिया। उस महिला ने घर का जिसके सुनते ही कहा, ओह यही ये बिमला मेहरा तो नहीं। ये नाम सुनकर सुहानी हैरान हो गई, क्योंकि उस महिला ने नाम बिल्कुल सही बताया था। सुहानी ने तुरंत कहा, हाँ जी ये वही है। और फिर सुहानी ने इस महिला को आश्रम तक पहुंचने का सारा किस्सा बता दिया। उस महिला ने कहा, मैडम यहाँ से तो किसी ने फ़ोन नहीं किया होगा, किसी को क्या लेना देना। सुहानी ने घर के लोगों के बारे में पूछा तो उसने कहा, इनके दोनों बेटे बहू विदेश में रहते हैं और वो लोग इन्हें घर में बंद करके रातों रात कहीं चले गए थे। अगली सुबह इनके चिल्लाने पर सबने इन्हें बाहर तो निकाल दिया, मगर कोई रिश्तेदार इन्हें लेने नहीं आया। बाद में चौकीदार को बेटे ने भेजकर फिर से ताला लगवा दिया था। अब मैडम जमाना ऐसा कहाँ है कि हम पड़ोसी घर में रख लेते। जब इनके बेटे ही छोड़कर चले गए मैडम, तब से ये इधर उधर घूमती थी और यहाँ घर देखने आती थी, शायद इस उम्मीद में कि किसी दिन बच्चे विदेश से लौटेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे। सुहानी ने कहानी सुनकर हैरानी से, ये बच्चे थे, माँ को साथ लेकर नहीं जा सकते थे और घर में बंद करके इतनी दूर चले गए। इतने संपन्न परिवार की औरत इस तरह याद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। वाकई कितनी दुखद स्थिति थी। एक औरत सबके होते हुए अकेली पड़ गई, इसलिए अब सुहानी को उनकी खामोशी समझ में आ गई रही थी। उधर बिमला जी वापस आश्रम पहुंच चुकी थी और जाते ही उन्हें चाय नाश्ता दिया गया। सुहानी ने भी पीछे से जाकर उनसे बहुत प्यार से बात की, जिसके बदले में वो सिर्फ मुस्कुराई, लेकिन आंखों की नमी बहुत कुछ कह रही थी। वो वहाँ जो ढूंढने जाती थी वो मिलना तो मुश्किल था, शायद उनकी ही दुख आंसू बनकर आंखों में तैर रहा था। बिमला जी को सुहानी ने आराम करने के लिए कहा तो जाकर वो सो गई। बिमला जी इधर उधर करवटें बदलते हुए अपनी सोच विचार में गुम थी। उनकी आंखों के सामने गुजरे दिन घूमने लगे थे, जब वो अपने दोनों बच्चों के साथ दिनचर्या में व्यस्त रहती थी और जब पति शाम को गाते तो सब घूमने जाया करते थे। कितने खूबसूरत दिन थे जिन्हें याद कर रोने लगीं। बिमला दुखी क्यों होती थी? अपनी संतान जरूर होगी, ये उनके पति राजेश जी के शब्द थे। सब शादी के 2 साल बाद तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई। बिमला जी कहती थी, भले भगवान मुझे एक बच्चा दे, मगर दे दे, मुझे भी तो कोई माँ कहे। बिमला जी बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि कितने डॉक्टरों को दिखाया भी था, लेकिन इतने साल बाद भी संतान प्राप्त नहीं हुई थी। उनके पति उन्हें हमेशा दिलासा दिया करते और हिम्मत बंधाते। उन्होंने सारे उपाय किए, मंदिरों में गई, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में भी गई और चर्च में भी। ईश्वर जाने किस रूप में उनकी प्रार्थना सुन ले। और फिर 8 साल बाद उन्हें ये खुशखबरी नसीब हुई, लेकिन बच्चे जुड़वा पैदा हुए थे और दोनों ही लड़के थे। राजेश जी के पैर तो खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उन्होंने बिमला जी से कहा था, बिमला तुम तो एक ही चाहती थी, लेकिन तुमसे तो भगवान इतने खुश हैं कि उन्होंने तुम्हें 2-2 बेटे एक साथ दे दिए। बिमला जी ने बच्चों को बड़ा करने में और उनके लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक अच्छी माँ बनने का हर गुण अपनाती रही। यही राजेश जी ने बच्चों को खूब दुलार किया और सारी खुशियाँ उन्हें लाकर दी। दोनों की आंखों के तारे जाने कब बड़े हो गए, पढ़ लिख कर कामयाब इंसान भी बन गए। राजेश जी ने उनकी पढ़ाई लिखाई में जमकर पैसा बहाया था। जैसा दोनों चाहते थे वही करने दिया। इच्छा पूरी करने में तो कभी कोताही नहीं बरती। जितनी मिन्नतें बच्चे पाए थे उतना ही प्यार से हर तरीके से बरसाया था। दोनों ही विवाह लायक हो गए थे और रिश्ते भी एक से बढ़कर एक आने लगे। लेकिन राजेश जी ने उनके विपरीत उनकी पसंद से विवाह किए, क्योंकि दोनों ही प्रेम विवाह करना चाहते थे। राजेश जी ने उनकी बात टाली नहीं और इच्छा पूरी कर दी। सब कुछ अच्छी तरह से हो गया था। शादी के बाद दोनों को घूमने के लिए उनकी पत्नियों के साथ विदेश भेजा गया, जैसा ही दोनों की ख्वाहिशें थी। जितना सारा खर्चा भी राजेश जी ने उठाया। उन्होंने विदेश ने टूर के सारे इंतजाम अच्छे से कर दिए, लेकिन उनके वापस आने से पहले ही अचानक राजेश जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ गया। राजेश जी अचानक चल बसे, जिससे दोनों बेटों को अपनी पत्नियों को विदेश से टूर को बीच में छोड़कर आना पड़ा। पत्नियों को ये बात नागवार गुजरी और कई दिन बिमला जी ने छोटी बहू आरती से कहते सुना, हमारी नई नई शादी हुई, जरा सी घूमने क्या कहे, ससुर जी तो दुनिया से ही निकल गए। अगर थोड़ा रुक जाते तो हम भी अच्छे से घूम कर आ जाते। बड़ी बहू साक्षी ने कहा, अरे चले भी गए तो मम्मी वहाँ हमें फ़ोन करके नहीं बताना चाहिए था, जरा सा चुप नहीं रह सकती थी, सारा टूर खराब कर दिया। भला अब ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, ससुर जी तो निकल गए, अब भला कौन भेजेगा। बहुओं की ऐसी बातें दिल में चुभ गई थी। वो वाकई दिल दुखाने वाली थी। जिन उनके तो पति गुजर गए थे और बहुओं को अपने टूर की पड़ी थी। दोनों ने उनके विधवा होने का एहसास तक समझने की कोशिश नहीं की और ना ही गले लगाकर दिलासा दिया। बिमला जी ने मुंह से बस यही निकला, हे ईश्वर कैसे दिन दिखा रहे हो। दिन गुजरते गए, लेकिन बहुओं को जैसे उनसे कोई मतलब ही नहीं था। खाना, दवाई और कपड़े इसका ख्याल खुद ही करती, जबकि तबीयत खराब रहने लगी थी। अब तो बेटे भी दूरी बनाने लगे थे। माँ से हालचाल पूछने उनके पास कभी कभार ही आते।
जब कभी बिमला जी दोनों से शिकायत भी करती तो कहती, माँ आपको किस चीज़ की कमी है, सब तो आपको दिया हुआ है, अब और क्या चाहती हैं। बिमला जी ने कहा, कुछ समय मेरे पास बैठ जाया करो, मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं बल्कि अपने बेटों को प्यार और थोड़ा सा समय चाहिए। इस बात पर दोनों बिगड़ गए। माँ अगर आपके पास ही बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे, इतने खर्चे हैं इस घर के, वो कैसे पूरे होंगे। हम बड़े हो गए हैं और अब आपके पल्लू से बंद कर तो नहीं रहेंगे। आप हमें बस छोटा ही समझती हो क्या। बिमला जी के दिल सुनकर धक्का लग गया, मगर वो फिर भी हिम्मत कर बोली, माँ के लिए बच्चे बड़े ही कब होते हैं, थोड़ा तुम्हें दुलार कर लूँ, सिर पर हाथ फेर लूँ तो मुझे सुकून मिलता है। छोटे बेटे अपूर्व ने कहा, माँ आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, हम इधर ही कहीं भाग नहीं गए हैं। ये कहकर दोनों चले गए और बिमला जी धीरे धीरे सुबकती रह गईं। रात को घर में पार्टियां होने लगीं, जिससे जमकर पैसा बहाया जाने लगा, जिसमें दोनों बहुएं बेशर्मी से शराब पीती और छोटे कपड़े पहनकर तेज आवाज में चलते म्यूजिक पर डांस कर नाचा करती। कुछ दिन तक देखने के बाद बिमला जी ने इन सब का विरोध किया तो चारों लोग उल्टे उनके ही पीछे पड़ गए। बहुओं ने कहा, अपूर्व और पार्थ अपनी माँ को समझाओ, हम लोग बूढ़े नहीं हैं जो इनकी तरह रहे, हमें जो पसंद है वही करेंगे, हमारी भी जिंदगी अपनी तरह से जिएंगे। बेटों ने भी जमकर बिमला जी को ही सुनाया। बिमला जी ने कहा, समय से बच्चे हो जाना अच्छा होता है, मैंने सब झेला और कितनी मिन्नतों से तुम्हें पाया था, इस तरह शराब पीकर कैसे माँ बनेंगी। ये सही संस्कार सीखे इन्होंने, इन्हें समझाओ कुछ। साक्षी ने चीखती हुई आंख दिखाकर कहा, इस बुढ़िया को चुप कर लो अपूर्व, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आंखें निकालकर बोलती हुई साक्षी को देखकर बिमला जी के रोंगटे खड़े हो गए। इस तरह की तो कल्पना भी नहीं की थी, मगर आज इस तरह साक्षी का मुंह खुलना बिमला जी के लिए एक बड़ा झटका था। अब आए दिन ये सब होने लगा था। बिना बात ही साक्षी और आरती उन पर गुस्से में सवार रहने लगी। बिमला जी से घर के काम कराने में उन्हें मजा आने लगा। दोनों घर में किट्टी पार्टी करने लगी और सहेलियों के सामने बिमला जी की खूब खिल्ली उड़ाई जाने लगी। सामने से ही शराब पीती और नशे में झूमती हुई बिमला जी के सामने पहुंच जाती। बिमला जी ने बेटों से कहने की कोशिश भी की, मगर दोनों ने उन्हें कहने से पहले ही चुप करा दिया। अब किस्मत बुरी तरह से पलट गई थी। उनके पति ने तो रानी की तरह रखा था, मगर इन बेटों ने बहुओं के साथ मिलकर उन्हें घर की नौकरानी बना दिया था। दोनों बहुएं जरा जरा सी बात पर ही उन पर हाथ उठा देती, मगर कोई कुछ न कहता। बिमला जी के दिन बेबसी में रो रो कर कट रहे थे और वो अपने पति को याद करके समय बिताती और कहती, आप ऐसे न जाते तो मेरे साथ ये सब नहीं होता। बिमला जी के नाम उनके पति ने काफ़ी कुछ कर दिया था, लेकिन सभी कागजात अब बेटों के ही पास थे। बेबस सी बिमला जी बस समय काट रही थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। एक दिन वो 7 बजे सुबह सोकर उठी तो घर में कोई दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इधर उधर सब कमरों में जाकर देखा, मगर घर में पसरा सन्नाटा हुआ कह रहा था कि घर में कोई नहीं है। वो हैरान थी, इतनी सुबह घर में कोई नहीं था। उन्होंने अपना बेटे को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन ढूंढा तो फ़ोन ही नहीं मिला। वो चुपचाप कमरे में बैठ गई। दिन के 11 बजे और फिर 2 और फिर शाम हो गई, मगर कोई नहीं आया। बाद में उन्होंने बच्चों के कमरों में जाकर देखा तो अलमारियां खुली पड़ी थीं और काफ़ी सामान गायब था। बिस्तर और सब तितर बितर पड़ा था। ये सब देख उन्हें अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने बैठकर इंतजार किया। रात हो गई और कोई नहीं आया। उन्होंने जब शाम को घर की लाइट ऑन की तो वो भी जली नहीं। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब जानबूझकर किया गया। उन्होंने तो सोचा था कि शायद सब कहीं बाहर गए हैं और शाम तक आ जाएंगे। सब लोग लाइट काट कर चले गए थे और बाहर जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि दरवाजे बाहर से बंद किए थे। फ़ोन के बिना किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी और पड़ोसी को चीख कर अभी से बुलाना उन्हें जल्दबाजी लग रही थी। रात भर अंधेरे में रही बिमला जी को सवेरे तक ये तो यकीन हो गया था कि सब उन्हें बंद करके कहीं चले गए और वापस आ जाएंगे। उन्होंने अगले दिन सुबह जोर जोर से मदद के लिए आवाज़ें लगाना शुरू कर दिया। खिड़की में से देखकर हर आने जाने वाले का आवाज़ लगाती, लेकिन किसी का ध्यान इस बंद घर पर नहीं गया। वो सब इधर उधर देखते गए और आगे बढ़ जाते, लेकिन दोपहर में एक पड़ोसी को कुछ शक हुआ और वो घर के करीब आया। तब बिमला जी ने जोर से आवाज़ देकर कहा कि मैं अंदर बंद हूँ, प्लीज़ बाहर निकाल दीजिए। फिर उन्हें बाहर निकाला गया और वो सहमी हुई बाहर निकली। वो नहीं चाहती थी कि कोई उनसे कुछ पूछे, क्योंकि वो किसी से कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन लोगों की बातें सुनकर उनका दिल बैठा जा रहा था। एक ने कहा, कैसे कैसे बंद करके चलेगा, ये सब अनजाने में तो नहीं हुआ, सब जानबूझकर ही बंद कर गए हैं, कहीं अगर इनको कुछ हो जाता तो फिर। इस पर एक ने कहा, अरे वो कुछ दिन से अपूर्व अमेरिका के बारे में पूछता रहता था, बोल रहा था कि वहीं जाना रहना है, कहीं वहाँ चले गए हों। अमेरिका का नाम सुनकर बिमला जी का दिल हिल गया और वो सोचने लगी, मुझे छोड़कर इतनी दूर अमेरिका कैसे चले गए, मुझे तो बताया तक नहीं। हो ना हो ये लोग बच्चों के खिलाफ भड़का रहे हैं। मेरे बच्चे इतने भी बुरे नहीं हो सकते मुझे घर में बिना बताए बंद करके चले जाएं। बिमला जी का दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। ये सब जानबूझकर किया गया है और लोगों का कहना सही था, इसलिए वो रोज
देखने आती थी कि शायद वो लोग वापस आ जाएं तो वापस अपने घर जा सके। बिमला जी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन दिल को एक माँ था जो मानने को तैयार ही न था। बिमला जी बिस्तर पर लेटे लेटे ख्यालों में गुम एक दिन याद कर रही थी और आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोचती थी कि बहुएं कितनी भी बुरी हो जाए मगर बेटे ऐसा कभी नहीं कर सकते। उनके बेटे उन्हें लेने जरूर आएंगे। सुहानी उन्हें इस तरह बिस्तर पर लेटी चुपके चुपके रोते हुए देख रही थी। भले वो इस कहानी से अनजान थी, मगर जितना जानती थी भी दर्द समझने के लिए कम न था उनसे। उनके पास जाकर बिमला जी, अगर मैं आपके बेटों से बात करा दूं तो। सुहानी की ये बात सुनकर बिमला जी तेजी से उठकर बैठ गईं और कहने लगी, क्या क्या तुम सच में मुझे बच्चों से मिला सकती हो? मेरे जिगर के टुकड़े जाने कहाँ हैं? मुझे बहुत याद आती है उनकी। तुम मिला दो, एहसान होगा। मैं तो रोज वहाँ मिलने जाती हूँ मगर कोई मिलता ही नहीं, ताला बंद पड़ा है। बिमला जी सब कुछ एक सांस में कह गई और वो सब तो सुहानी भी जानती। दरअसल सुहानी को वो फ़ोन नंबर मिल गया था जिससे बिमला जी के सड़क पर होने की सूचना मिली थी। सुहानी को लगता था ये उनके दोनों में से एक बेटे का ही फ़ोन नंबर है, क्योंकि चेक किए जाने पर वो नंबर इंटरनेशनल निकला था। सुहानी का दिल बिमला जी की रोते देखकर पसीज गया। उसने रात होने का इंतजार किया, उस नंबर पर फ़ोन लगा दिया। उठाते ही सामने से बोल रहे व्यक्ति से उनका नाम पूछ लिया। उसने कहा, मैं अपूर्व बोल रहा हूँ। तो सुहानी ने बदले में कहा, आपकी माँ का देहांत हो गया है, अब उनका क्या करें? क्या आप लोग अंतिम संस्कार के लिए इंडिया आएंगे? ये सुनकर सामने बैठी बिमला ने गुस्से से सुहानी की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले ही उनका गुस्सा बढ़ता उससे पहले ही अपूर्व की आवाज़ आई, अरे आप किसी से भी करवा दीजिए, हमसे तो पैसे ले लीजिए। आप लोग जो भी हो, इस बुढ़िया को आग देने के लिए मैं इंडिया तो नहीं आ सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पीछे से एक आवाज़ और आई जिसने कहा, क्या बेवकूफ़ी है, आप लोग पैसे की बात कीजिए, जितना चाहिए लो और फूंक दो बुढ़िया को। ये सब सुनकर बिमला जी ज़मीन पर गिर गईं और बेहोश हो गईं। ये सब सुनना उनके लिए करंट लगने के समान था और अपने ही बेटे के मुंह से ये सब सुनकर तो ऐसा आघात लगना तय था। कितने जतन से दोनों का जन्म हुआ था और आज ये दिन देखना पड़ा। आज तक तो वो दोनों बेटों के बारे में यही सोच रही थी कि वो ज़रूर उन्हें लेने आएंगे और उनकी आंखों में उनका इंतजार था। लेकिन आज दिन जैसे बिमला जी के लिए एक नया जख्म लेकर आया था। बिमला जी को उनके कमरे में ले जाया गया और उनके चेहरे पर पानी के छींटे दिए गए। कुछ देर बेहोश रहने के बाद रोते हुए बिमला जी उठी और अपने बेटे को पुकारने लगी, अपूर्व, पार्थ, तुम ऐसे नहीं हो सकते मेरे बच्चों, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, इस तरह से अपनी माँ के साथ धोखा कर दिया। चीख कर रोती हुई बिमला जी का दर्द आज ये सब सुनकर बाहर आया। ये सब उनका दिमाग पहले से कहता था, लेकिन माँ का दिल मानता ही नहीं था। घंटों तक वो रोती रहीं और सब उन्हें घेर कर दिलासा देते रहे। सुहानी ने इसके बाद अगले दिन एक योजना बनाई कि वो उनके जरिए बिमला जी को इंसाफ दिलवाएगी और उनका हिस्सा भी दिलवाएगी, जो कि उनके पति की कमाई थी और जिस पर उनका हक है। उसने बिमला जी को उनके लिए मनाया और पुलिस स्टेशन ले गई। वहां जाकर उनके बेटों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। वो उन्हें मारना चाहते थे, इसलिए घर में बंद करके विदेश भाग गए। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके उन्हें फ़ोन लगाकर तुरंत इंडिया आने को कहा, जिसे सुनते ही उनके होश उड़ गए। और अपूर्व की पत्नी साक्षी ने कहा, हमारी अच्छी खासी ज़िंदगी में दखल देने जाने कहाँ से ये बुढ़िया फिर आ गई। अगर इंडिया जाते ही उन्होंने तुम्हें अरेस्ट कर लिया तो क्या होगा अपूर्व? हमें तो अमेरिका से ही निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी अमेरिका की जॉब भी चली जाएगी। यही हाल पार्थ का था। वो भी घबरा रहा था कि अब क्या होगा, आरती अब क्या होगा। उन लोगों ने FIR कर दी है, अगर जल्दी से नहीं गए तो यहाँ की पुलिस कब पहुँचेगी और ये लोग हमें इंडिया फेंक कर आएंगे। आरती ने कहा, पार्थ जाना ही ठीक रहेगा, बेकार इज्जत चली जाएगी। इंडिया में तो रिश्वत देकर भी काम चल जाएगा, मगर यहाँ नहीं चलेगा। तुम टिकट बुक कर लो जल्दी से, हम फिर लोग चलते हैं। इतने में पापा से कहकर पुलिस से किसी की जान पहचान निकलवाती हूँ। इस तरह एक फ़ोन में उनकी ज़िंदगी उसी तरह दहशत में ला दिया था जिस तरह दहशत में बिमला जी 1 साल से थी। अब सब लोग इंडिया आने के लिए वापसी की टिकट भी पहले से ही ले चुके थे। अपूर्व ने आकर पुलिस स्टेशन में संपर्क किया और वहीं जाहिर हो गई। पुलिस के खबर देने पर बिमला जी सुहानी के साथ दौड़ी आ गई। 1 साल बाद अपने दोनों बेटों को सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। अब भी यही सोच कर आई थी कि बेटे देखते ही उन्हें गले लगा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों ने देखते ही नज़र घुमा ली। बिमला जी ने एक कदम बढ़ाया भी, मगर फिर पीछे खींच लिया, क्योंकि उन्हें अपूर्व के फ़ोन पर लगे शब्द याद आ गए। मेरे पास इस बुढ़िया को आग देने के लिए टाइम नहीं है, ये शब्द अपूर्व ने ही तो कहे थे। पुलिस ने अपूर्व और पार्थ को आते ही खूब लताड़ लगाई। कैसी औलाद हो तुम, माँ को बंद करके सड़क पर मरने के लिए कैसे छोड़ गए? क्या जरा भी तुम्हारे दिल में दया नहीं है? ये औरत जाने कैसे बच गई। अगर मर जाती तब भी क्या तुम बच जाते? इनके सड़ने की बदबू आती हो। शुक्र मनाओ इन आश्रम वालों का, ये इन्हें साथ ले गई, नहीं तो तुम्हारी माँ जाने कहाँ सड़क पर पड़ी थी। इतने बेशर्म लोग तो अमेरिका में भी रहने लायक नहीं है। पार्थ ने तुरंत कहा, सर वो फ़ोन तो हमने ही
इनके भले के लिए किया था। पुलिस इंस्पेक्टर तिलमिलाता हुआ अपनी सीट से खड़ा हो गया और पार्थ का गिरेबान पकड़कर कहा, अच्छा भले के लिए फ़ोन किया था तो साथ क्यों नहीं ले गए? घर में बंद क्यों करके क्यों चले गए थे? साथ नहीं ले जाना चाहते थे? इनको बताकर क्यों नहीं गए? चार्ज लगाता हूँ, ऐसा कहकर इंस्पेक्टर तुरंत रजिस्टर खोलकर लिखने बैठ गया। अपूर्व ने हाथ जोड़कर तुरंत कहा, सॉरी सर, वेरी सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, ऐसा मत कीजिए सर, हमें भी वापस भी जाना है, हमारी जॉब चली जाएगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, अमेरिका में किसी को रिश्वत देकर देखना, तुम जैसे लोगों ने इंडिया में पुलिस को बदनाम कर रखा है। आरती और साक्षी भी इंस्पेक्टर से सॉरी कहने लगी, मगर इंस्पेक्टर ने जोरदार आवाज में कहा, माफी मांगनी है तो इनसे मांगो, इनके साथ जो किया है उनको यही माफ करेंगी। इस बात पर आरती और साक्षी से शर्म से नीचे झुक गया। बिमला जी ने तुरंत कहा, ये क्या माफी मांगेंगी मुझसे? इनके तो हाथ उठते थे, मुझ पर मारपीट करती थी मेरे साथ, और लानत है ऐसे बेटों पर जिन्होंने कभी इनको रोका नहीं और बेटों के लिए ही घर में पड़ी रहीं, जबकि मेरे ही बेटे मुझ पर घर में बंद मरने के लिए छोड़ गए। बिमला जी आवाज में दर्द था और वो सारा दुख भी था जो पति के जाने के बाद झेल रही थी। इतना मुश्किल से पाई संतान ये दिखा दिया। अपूर्व ने कहा, नहीं माँ, हमें एहसास हो गया है, बहुत बड़ी गलती की, प्लीज माफ कर दीजिए। बिमला जी बोली, बिना रह सकी, माफी चाहते हो लेकिन मैं कैसे माफ कर दूं? क्या वो समय वापस आएगा जब मेरे पति के मरने के दुख से ज्यादा इन दोनों को टूर से वापस आने का दुख था? उन्होंने मुझे विधवा पर क्या क्या जुल्म ढाए। तुम दोनों ने कभी अपनी पत्नियों को समझाया नहीं, बल्कि इनके रंग में रंग गए, इनकी गलतियों पर पर्दे ही डालते रहे। तुम किस मुंह से माफी मांग रहे हो? इतनी देर बाद अब सुहानी ने कहा, देखिए जो भी हो, आपको अपनी माँ का हिस्सा देना ही पड़ेगा जिस पर इनका हक है। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सुहानी ने कहा, हम सिर्फ वृद्धाश्रम ही नहीं चलाते, बल्कि हम लोगों के हक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और अन्याय होने से रोकते हैं। आप जैसे लोग अपने माँ बाप को फेंक देते हैं तो हमें इन्हें हक दिलवाते हैं, सहारा भी देते हैं। बिमला जी ने कहा, तुमसे अच्छे तो ये लोग हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए काम तो कर रहे हैं। तुम किसी की संतान होने के लायक ही नहीं हो, तुम्हें जीवन भर माफ नहीं कर सकती। चारों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, लेकिन अब क्या हो सकता था? अब पुलिस से बचने का क्या रास्ता था जब खुद माँ ने ही इनके खिलाफ आवाज़ उठा दी थी? चारों माफ़ी मांगते रहे और उनके कदमों पर आ गए। कहने लगे, माँ, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम आपको कोई दुख नहीं देंगे, प्लीज़ आप पुलिस से केस वापस ले लीजिए। माँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, आप मेरे साथ वही चलिए, अब सब मिलकर रहेंगे और ये दोनों भी आपका ख्याल रखेंगी। लेकिन अब बिमला जी का दिल भला टसमस कैसे होना था जब इतनी पीड़ा पति के जाने के बाद अपनी औलाद ने दी हो। बिमला जी का दिल माफ़ करने को राजी ना हुआ। वो रोती भी रही, मगर उन चारों ने नज़र घुमाकर खड़ी रहीं। जब चारों उन्हें उनका हक देने को राजी हो गए, तब वहीं जाकर उन्हें पुलिस ने बिमला जी के कहने पर जाने दिया। उन्होंने कहा, तुम तो कभी चुका ना पाओगे, मगर मेरे पति की निशानी मुझे लौटा रहे हो, यही काफ़ी। अब मैं तुम लोगों के लिए मर चुकी हूँ और कभी इधर मुंह मत दिखाना। चारों की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। जिस आधुनिकता की जिस उड़ान में वो उड़े थे, उस उड़ान में उनका सामान जिंदगी के तूफान से ही हो गया था, और जिससे जिंदगी के ज़मीनी स्तर का एहसास कराकर नीचे लापटका था और बता दिया था कि हवा में उड़ने वाले इसी तरह कटकर गिरा करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।